14 नवंबर 2020 है। आज के अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, हमारे सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों को स्वागत है। आज दीपों का महापर्व दीपावली भी है और चिल्ड्रन डे बच्चों का दिन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी। तो तमाम लोगों को दीपों का पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका जीवन चमकता रहे, रोशनी से जगमगाता रहे, यही शुभकामनाएं हैं आप तमाम हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअरों के लिए। तो इसी दीपावली पर जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर ले। चलिए इस सुबह सवेरे कार्यक्रम में अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिए। अपने इस्तीफे को राज्यपाल को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, कल शाम को ही फ्लाइट धर लिए हैं। इसलिए ये चर्चा जोरों पर है कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही उप मुख्यमंत्री पद के लिए अब सुशील कुमार मोदी का नाम न होकर बल्कि एक नया नाम कामेश्वर चौपाल का नाम आ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कामेश्वर चौपाल के, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया है कामेश्वर चौपाल ने कि हमें पार्टी की ओर से कोई फ़ोन वगैरह कोई व्यक्तिगत भी बात नहीं की। अब किस प्रकार से वो है इसको देखना है। लेकिन आज के अखबार में प्रथम पेज पर ही दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है नीतीश का इस्तीफा। कल यानी 15 नवंबर को एनडीए नेताओं की बैठक होगी। 16वीं विधानसभा भंग, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को दे दिया है, राज्यपाल को दे दिया है और भंग कर दिया है विधानसभा 16वीं विधानसभा को। और कल यानी 15 नवंबर को एनडीए का बैठक होगा, विधायक दलों की बैठक होगी और उसमें नेता तय होंगे और मंत्रिमंडल के नामों का प्रस्ताव आएगा कि कौन किसे दिया जाए, कौन मंत्री पद किनको दिया जाए। इन तमाम चीज़ों, शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, वित्त मंत्री कौन बनते हैं और उप मुख्यमंत्री के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कामेश्वर चौपाल बनते हैं या फिर सुशील कुमार मोदी ही रहते हैं, अब देखना होगा। अब इस पर हम बता देते हैं कि आखिर कामेश्वर चौपाल को ही भाजपा क्यों आगे लाना चाहती है। तो अखबारों में इसका डिटेल शायद न दिया हो, छुपा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वह दलित समाज से आते हैं और रामविलास पासवान के चले जाने के बाद अब बिहार में उस तरह के दलित नेता को आगे लाने के लिए कामेश्वर चौपाल को आगे किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी भरपाई करने के लिए, हालांकि एक जो चुनाव हुआ था रामविलास पासवान के समय में तो दोनों आमने सामने लड़े थे, उसमें कामेश्वर चौपाल की हार हुई थी और रामविलास पासवान की जीत हुई थी। तो 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक, चारों घटक दल होंगे शामिल। कल जो है 15 नवंबर को विधायक दल के एनडीए की बैठक होगी जिसमें चारों दल भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी यानी जीताराम मांझी और मुकेश सहनी, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर शामिल होंगे। दूसरी ओर बिहार में फिर से शराबबंदी की बात चलना शुरू हो गया है कि शराबबंदी से लाभ है या हानि है, इस बात पर चर्चा होने लगी है। भाजपा के नेताओं ने ऐसा बयान दिया है। अब इस पर देखना होगा कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाता है या फिर शराबबंदी जारी रहता है। तो ये आज के अखबारों के मुख्य पेज की बात थी। दैनिक जागरण ने आगे लिखा है 8 पाक सैनिक किए ढेर, 5 भारतीय जवान शहीद। कल ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान ना अपने ही शांत रहता है और न दूसरे को शांत रहने देता है, चैन से नहीं रहने देता है, न खुद चैन से रहता है और न
दूसरे को रहने देता है। हर बार देखा गया है कि दीपावली के अवसर पर उधर से कुछ न कुछ किया जाता है। इस बार भी उसी प्रकार से हुआ। उनका 8 सैनिक जो है ढेर हो गए, भारतीय जवान शहीद, 5 भारतीय जवान शहीद भी हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब, लेकिन भारत आज पीछे हटने वाला नहीं है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। चीनियों को भी सबक सिखाया जाएगा और यह नीति जो है, ये लड़ाई का नीति जो है, यह शायद चीन का ही हो कि पाकिस्तान को आगे करके हम खुद वाहवाही लूटें। अजीत शर्मा बने कांग्रेस विधायक दल के नेता, और अजीत शर्मा जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता बन गए। भागलपुर में 3 बार विधायक रह चुके अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। भूल से बंद हुआ अमित शाह का ट्विटर अकाउंट, भूल से अमित शाह का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। ट्विटर फैसले को तत्काल वापस लिया गया, सुचारू ढंग से चल रहा है अकाउंट। एक कॉपीराइट धारक की रिपोर्ट से हटा दी थी डिस्प्ले पिक्चर, तो कॉपीराइट के कारण उस तरह से हुआ था, लेकिन अब वह संचालित हो गया है। न ट्वीट हटाऊंगा और न ही माफ़ी मांगूंगा, कुणाल कामरा का लिखा हुआ है। दैनिक जागरण आगे क्या लिखा है, इस तरह से इसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से संकलन किया गया है। बच्चे के चहेते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आज ही 1889 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ। यानी कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। इनका निधन 27 मई 1964 को हो गया था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म दिवस जो है वह बाल दिवस के रूप में। कोहली की कमी टीम इंडिया को करेगी प्रभावित, लैंगर। न्यूजीलैंड के सभी क्रिकेटर कोविड-19 निगेटिव। इस तरह से बहुत अच्छा संकलन दैनिक जागरण के द्वारा दिया गया है। और संगिनी जो इसका पेज है, दहलीज पर दिया हो, यानी दरवाजे पर दिया हो, बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें आलेख छपा हुआ है, प्रकाशित हुआ है। आगे हम बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित के एजेंडे से भटकने वाले दल सुधरेंगे या बाहर होंगे। जो राष्ट्र हित से इनका है नड्डा साहब का, कि किस प्रकार से है, राष्ट्र हित के एजेंडे से भटकने वाले दल सुधरेंगे या बाहर जाएंगे। बिहार में लंबा और पुराना नाता रखने वाले बिहार से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चेहरे पर राज्य के जीत का उत्साह देखा जा रहा है। यानी कि जो बिहार में जीत हुई है, जेपी नड्डा इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। विधान परिषद चुनाव से भी राजग को बढ़त, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें भी राजग जो है एनडीए की अच्छा बढ़त रही है। राजद नेता पद लेकर भिड़े कांग्रेसी, नेता पद को लेकर आपस में कांग्रेसी नेता भिड़ गए हैं। एक का हाथ थामती है कांग्रेस तो छूट जाता है दूसरे का हाथ। कांग्रेस का न जाने तकदीर क्या कहता है, एक का अगर हाथ थामते हैं तो दूसरा का छूट भी जाता है। इस तरह से दैनिक जागरण ने अच्छा इसका संकलन किया है। कांग्रेस में भाजपा का विकल्प बनने की क्षमता नहीं, राजद कह रहा, राजद कि शिवानंद तिवारी का बयान है कि कांग्रेस में भाजपा का विकल्प बनने की क्षमता नहीं है। इस तरह से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन पार्टी किससे मिलता है, नहीं मिलता है, इसी पर शायद यह बयान है। भीतरघात की भेंट चढ़ गई भाजपा की 13 सीटें। आपसी मनमुटाव तनाव के कारण 13 सीट जो है भाजपा ने अपना खो दिया है। महागठबंधन की उम्मीदों पर जीतनराम मांझी ने फेरा पानी। कल मैंने बताया था कि तेजस्वी यादव की ओर से वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और हम पार्टी के जीतनराम मांझी के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन सीधे तौर पर जीतनराम मांझी ने, हम के जो हैं वो नेता जो हैं प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम उनके साथ नहीं। वो मुकेश सहनी ने भी कहा कि एक कभी पीठ पर खंजर घोंपते हैं और कभी थाली में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद लेकर घूम रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कि दोनों तरफ से करारा जवाब मिला है और इस तरह से उनकी जो बातें हैं इस तरह से चलता रहा है। अब हिंदुस्तान की अगर चर्चा कर लेते हैं तो ऐसे सभी अखबारों के प्रथम पेज को विज्ञापन से बनाया गया है, दूसरे पेज पर भी इसी तरह से है। बिहार में 16वीं विधानसभा भंग, सभी विधानसभा भंग और नीतीश के इस्तीफे को प्रमुखता से सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। एनडीए के नेता का चुनाव कल हमने बताया कि कल एनडीए के नेता का चुनाव होगा, जिसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं तो नीतीश कुमार ही
एनडीए का चेहरा रहेंगे, मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। और उप मुख्यमंत्री के लिए अभी बहुत तरह से चर्चाएं बन रहे हैं। पाक बंकर तबाह, 8 सैनिक की मौत। 4 सेक्टरों में कश्मीर पाक सेना में वास्तविक नियंत्रण रेखा में फायरिंग। 4 सैनिक भारत के शहीद हुए और गोलीबारी में 3 नागरिकों की भी मौत हो गई है। 4 सैनिक शहीद हुए हैं और 3 जो हैं आम नागरिक भी मौत के शिकार हुए हैं। अर्जुन रामपाल से एनसीबी की लंबी पूछताछ। न जाने बॉलीवुड में जो है, मुंबई में जो है, क्या अभिनेताओं में हो गया है। चल रहा था अंदर अंदर, सभी मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद ये नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिनको दर्शक देखकर तालियां पीटा करते हैं, उत्साहित होते हैं। उनका चेहरे के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और रोल होता है। यह सुनकर जानकर तमाम लोग हर्षोत्साहित हैं कि यह कैसा है, जिनको हम देखकर तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, उनका चेहरा किस प्रकार से है। आयुर्वेद भारत की विरासत, मोदी 7 सीटों पर मौजूद विधान पार्षद जीते। यहाँ पर विधान परिषद शिक्षा के क्षेत्र का भी चुनाव हुआ है, जिसमें एनडीए का बहुत अच्छा बचत रहा है। फिलीपीन में तूफान, 39 की गई जान। अयोध्या, दिल्ली, गया में गैंडों की नस्ल पर। हाँ, एक और बताना चाहेंगे कि दीपावली के अवसर पर बीते दिन ही, कल रात्रि में ही 5 लाख, शायद 85-86 लाख जो हैं अयोध्या में दीपक जलाए गए और एक रिकॉर्ड हासिल किया गया। पिछले साल भी लगाया गया था, लेकिन उससे रिकॉर्ड तोड़ा गया है और दीपों को जलाने का एक रिकॉर्ड बना है। पूरा अयोध्या कल जगमग रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिला है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य जोगी जो हैं, है ना, वो भी वहाँ पहुँचे थे और अपनी बात को रखे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे और सारा अयोध्या जगमग रहा, अच्छा रहा, देखने में ही देखते बन रहे थे। और इस तरह से अखबारों में बहुत कुछ छपा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने की बैठक में हंगामा हो गया। लोग आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही इन नेता को लेकर बात करना शुरू कर दिए। माले, हम और वीआईपी बनेगी राज्य स्तरीय पार्टी। माले जो है हम हैं और वीआईपी जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी बनेगी, ऐसा हिंदुस्तान ने लिखा है। विपक्षी दलों के लिए सुधारने का मौका, नंदकिशोर जायसवाल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। निर्दलीय सुमित सिंह देंगे जदयू को समर्थन, सीएम से मिले। निर्दलीय सुमित सिंह जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं और अपना समर्थन देने की बात कही है। अजीत शर्मा बने कांग्रेस विधायक दल के नेता, जैसा कि आपको हमने बताया। और तमाम अखबारों में दीपावली को लेकर अच्छे छपे हैं, आर्टिकल छपे हैं, खबर छपे हैं और अच्छा सा संकलन किया गया है। माता लक्ष्मी को चढ़ता है लावा का भोग, ये लोकल खबर है जो माता लक्ष्मी के बारे में लिखे गए हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें जो है सत्ता के गलियारों में दिलचस्प किस्से संपादकीय पेज पर लिखा गया है। कंवर वदीब नकवी का वरिष्ठ पत्रकार है, जो रोशनी आगे हमें ले जाएगी। रंग ढंग से विविधता, संसार, प्रकृति और जीवन की अनिवार्यता है। घरों में रोशनी कीजिए और दिलों में भी। दीपावली पर दिल को रोशनी हम चारों तरफ कर देंगे और दिल काला रहेगा तो ऐसा नहीं होता है। तो आप भी रोशनी भरी अपने मनों में और अच्छा कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। सुबह सवेरे के कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे, आज यहीं पर रुकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और फिर से चलते चलते दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।